सुप्रभात बच्चों। पिछले क्लास में हम लोग ये क्वेश्चन तक देख चुके थे। ये क्वेश्चन हो चुका था हम लोग का, है ना। अब हम लोग उसके आगे देखते हैं पेज नंबर 60। निकालिए सही बच्चे। पेज नंबर 60 में सबसे पहला है बारिश। बारिश में क्या बोल रहा है? यह कहानी एक ऐसे दिन की है जब मूसलाधार बारिश हो रही थी। मतलब बहुत बारिश, कंटिन्यू बारिश हो रही थी। अगर मूसलाधार बारिश की बजाय बूंदाबांदी होती तो क्या होता? यानी अगर लगातार बारिश ना होता, सिर्फ बूंदाबांदी, थोड़ा बहुत बारिश होता तो क्या होता? यदि उस रात बूंदाबांदी होती तो, है ना, आपको आंसर लिखना है। अगर बूंदाबांदी होती, मूसलाधार बारिश की जगह सिर्फ बूंदाबांदी यानी हल्का फुल्का बारिश होता तो क्या होता उस रात, है ना। तो आपको खुद से सोचिए कि क्या होता, लिखिए वैसे आंसर, है ना। तो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ लिखिए, लिखा हुआ है, यदि उस रात बूंदाबांदी होती तो पोता आराम से दादी की गोद में लेटकर उनसे कहानी सुनता, फिर सो जाता, है ना। पूर्ण विराम। बुढ़िया की झोपड़ी के पीछे बाघ नहीं आता, है कि नहीं। और क्या होता? पूर्ण विराम। उसके अंदर टिपटिपवा का डर नहीं बैठता, ना ही धोबी के हाथों उसकी दुर्दशा होती, है ना। अगर बूंदाबांदी होता, पूरा ज़ोर से बारिश नहीं होता तो क्या था, बच्चा जो था दादी के गोद में और पूरा कहानी सुनता और सो भी जाता। फिर बाघ भी झोपड़ी के पीछे नहीं छिपता और धोबी भी उसको, बाघ को फिर मतलब क्या बोलते हैं, पूरा पीटता मारता नहीं, है कि नहीं, है ना। उसकी दुर्दशा नहीं होती है बाघ की। तो मैं फिर से आंसर बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। यदि उस रात बूंदाबांदी होती तो पोता आराम से दादी की गोद में लेटकर उनसे कहानी सुनता, फिर सो जाता। बुढ़िया की झोपड़ी के पीछे बाघ नहीं आता, है ना। पूर्ण विराम। उसके अंदर टिपटिपवा का डर नहीं बैठता, कौमा, ना ही धोबी के हाथों उसकी दुर्दशा होती। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे है तरह तरह की आवाज़ें। ठीक है, तरह तरह की आवाज़ें में पानी के टपकने की टिप 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 आवाज़ आ रही थी। सोचो और लिखो, ये आवाज़ें कब सुनाई पड़ती हैं। यानी नीचे भी कुछ आवाज़ें दिया हुआ है बॉक्स में, बताना है कि कब ये सुनाई देता है ना। पहला क्या है? खर खर खर, है ना। तो ये आवाज़ कब सुनाई देता है? खर खर, हैं। तो ये जब कोई खराटा लेता है सोए हुए तब। तो इसको इसमें लिखेंगे इस बॉक्स में, सोए में जब तेज सांस ली जाती है ना, तब ये खर खर की आवाज़ सुनी जाती है। फिर नेक्स्ट है भिन 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 भिन। भिन भिन की आवाज़ कब आती है? जब मक्खी भनभनाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मक्खी जब कान के पास मंडराती है। ठीक है ना, इसमें लिखेंगे मक्खी जब कान के पास मंडराती है। नेक्स्ट है ठक ठक। ठक ठक की आवाज़ कब आता है? तो इसमें लिखेंगे आंसर, जब कोई दरवाज़ा खटखटाता है। जब कोई दरवाज़ा खटखटाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है चर चर, है ना। चर चर की आवाज़ कैसे होता है? चर चर। इसमें क्या लिखेंगे, कब होता है चर चर की आवाज़? तो दरवाज़ा जब खुलता है तो देखते हो कैसे करता है आवाज़, चर, ऐसे आवाज़ करता है ना दरवाज़ा खोलने पर। फिर नेक्स्ट है भक भक। यानी भक भक कब करेगा? आग की लपटें जब तेज होती हैं तो भक भक आवाज़ करती हैं। तड़ तड़। तड़ तड़ कब करता है? किसी के गाल पर थप्पड़ लगाने पर तड़ तड़ आवाज़ करता है ना आवाज़, जब गाल पे थप्पड़ पड़ती है। तो आप लोग भी घर में पिटाते होंगे मम्मी पापा से गाल पे, तो देखना आवाज़ करेगा तड़ तड़। अगर सुनना है तो बोलिएगा मम्मी मुझे गाल पे मारो, मुझे सुनना है आवाज़ तड़ तड़, है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। खूंटा। खूंटा में क्या है? धोबी ने बाघ को खूंटे में बांध दिया। सोचो और बताओ खूंटों से क्या क्या बांधा जाता है। हैं, आपको सोचना है, बताना है कि खूंटों से और क्या क्या बांधा जाता है ना। तो खूंटा से गाय भैंस,
है ना, बछड़ा, बैल, बकरी, घोड़ा, गधा, ये सब चीज़ बांधे जाते हैं कि नहीं। तो इसका आंसर ऐसा होगा, खूंटे से गाय, कौमा भैंस, कौमा बछड़ा, कौमा बैल, कौमा बकरी, कौमा घोड़ा, कौमा गधा आदि जानवर बांधे जाते हैं। हो गया, आगे बढ़ते हैं। एक से ज़्यादा में क्या होगा, एक कहानी और सभी कहानियाँ। एक तितली तो कई, जैसे देखो एक कहानी है तो सभी या कई कहानियाँ हो गया, यानी इसको कह सकते हैं एक वचन से बहुवचन, है ना। एक तितली और बहुत सारे तितली रहेंगे तो क्या हो जाएगा, तितलियाँ, है ना। तो कई तितलियाँ, तितलियाँ कैसे लिखेंगे, ऐसे लियाँ, ली यहाँ पे चंद्र बिंदु, तितलियाँ। ओके, उसके बाद और कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं। एक नदी, यहाँ नदी लिख दीजिए, एक नदी तो 10 नदियाँ हो जाएगा यहाँ पे, है ना, नदियाँ, नदियाँ, है ना, नदियाँ, यहाँ पे भी चंद्र बिंदु। नेक्स्ट, एक चूड़ी तो ढेरों चूड़ियाँ, चूड़ियाँ। नेक्स्ट, एक खिड़की तो 4 खिड़कियाँ, 4 खिड़कियाँ। ओके, हो जाएगा सभी बच्चों से। तो आज हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है, समझ गए। अब हम लोग आगे नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे अगले दिन, ठीक है। आज आप लोग ये सारा वर्क करके दिखाइए कंप्लीट। ओके, आपको ये इसका चित्र भी बनाना है, ये फ़ोटो बाघ का, है ना। ध्यान से देखिए, आपको ये जो बाघ दिख रहा है ना, इसका आपको फ़ोटो बनाना है, ये है ना, कॉपी पे। चलिए, आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।